back to my channel. I am Poonam, and in this video we are going to discuss about difference between syllabus and the curriculum. So let's start. Definition of curriculum: a plan for action or a written document that includes strategies for achieving desired goal. And this definition is given by Taylor in 1949. Here you can see a written. तो टेलर का कहना है कि जो करिकुलम है वो प्लान फॉर एक्शन है और रिटन डॉक्यूमेंट कि वो एक लिखित में कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि स्ट्रेटेजीज होती है उसके अंदर, जो कि स्ट्रेटेजीज इंक्लूड करता है अपने अंदर, किस लिए कि जो हमारे जो डिजायर्ड गोल्स हैं, हमारे एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, ड्रीम्स है, उनको अचीव कर सकें. And the next is definition of syllabus. It is a lesson plan contains of list of subjects for one study, includes standard content, basic contents, main material, learning activities, indicators, evaluation, time and resource. जो syllabus है उसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि it is a lesson plan. हम एचटेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम जेबीटी या डीएड बीएड के बच्चे, तो हमें पता है लेसन प्लान क्या होता है. तो सिलेबस को एक लेसन प्लान कहा गया है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है कि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स है या अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और उनका एक पर्टिकुलर उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स है, उनके टॉपिक्स हैं जिसके अंदर स्टैंडर्ड कंटेंट्स होते हैं, बेसिक कंटेंट्स होते हैं, मेन मटेरियल होता है. फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है, तो हिंदी का जो सिलेबस है अगर हम उसको डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे कि हिंदी की जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर 10 चैप्टर है और ये हिंदी का सिलेबस है, यानी कि वो 10 चैप्टर हिंदी का सिलेबस है और उनके अंदर भी तो क्या है 10 चैप्टर्स हैं अलग अलग और उन 10 चैप्टर्स के अंदर भी अलग अलग है, जैसे कि उनके अंदर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच द कॉलम्स होते हैं या अदर कोई भी एक्टिविटीज होती है. मेनली हिंदी में कोई भी चैप्टर दिया होता है उसके फिर क्वेश्चन आंसर, शब्द अर्थ, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स ही होता है और लास्ट में गोल होता है कि आप बच्चे अपने अनुसार करें, यानी कि वो एक बेसिक कंटेंट हो गया. अदर को करिकुलम एक्टिविटीज होगी बच्चों के मानसिक विकास के लिए. लर्निंग एक्टिविटीज भी होती है, जब बच्चा अपने खुद के मन से अपने जो सोच विचार के करेगा तो वो कुछ भी तो याद करेगा, यानी कि वो कुछ सीखेगा. ये एक लर्निंग एक्टिविटीज है. तो सिलेबस होता है वो एक लर्निंग एक्टिविटीज उसके अंदर आती है. टाइम एंड रिसोर्स आते हैं, इवोल्यूशंस आते हैं, मेन मटेरियल, ये सब चीजें. एंड द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन, ये हमारा मेन है जो हमने टॉपिक पे लिखा था, थंबनेल में भी आपने पढ़ा होगा कि हम सिलेबस और करिकुलम के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या होता है. It is a document that contains all the portion of the concept covered in a subject. सिलेबस वो डॉक्यूमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, कवर किया जाता है. और इसके साथ अगर हम करिकुलम के बारे में पढ़ें, माउस इज नॉट वर्किंग वेल. करिकुलम इट इज ओवरऑल कंटेंट टीच इन एन एजुकेशनल सिस्टम और अ कोर्स. लेकिन जो करिकुलम होता है वो एक ओवरऑल कंटेंट होता है. ये तो एक स्मॉल यूनिट होगी, यानी कि एक स्मॉल छोटा पोर्शन हो गया किसी भी एक भाग का. लेकिन जो करिकुलम होता है वो ओवरऑल यानी कि ब्रॉड चीज है, ये जो भी एक एजुकेशनल सिस्टम हो गया या कोर्स हो गया उसके अंदर पढ़ाया जाता है. जो सिलेबस है वो एक ग्रीक टर्म है, यानी कि जो सिलेबस जो शब्द है, ये वर्ड है, ये ग्रीक से आया है. लेकिन जो करिकुलम है वो लैटिन वर्ड है, यानी कि ये लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है. कल भी हमने पढ़ा था कि जो करिकुलम है वो लैटिन शब्द है और क्योर जो शब्द है उससे बना है जिसका मीनिंग क्या होता है, रन. एंड द थर्ड इज इट इज अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स. जो सिलेबस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट्स ही होते हैं, जैसे कि हिंदी का सिलेबस हो गया, मैथ्स का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, ये सब चीजें. तो जो सिलेबस है वो अलग अलग टाइप्स के सब्जेक्ट्स इंक्लूड करता है. लेकिन जो करिकुलम है इट इज अ सेट ऑफ कोर्सेज. लेकिन करिकुलम के अंदर कोर्सेज होते हैं, जैसे कि हिंदी एक पर्टिकुलर कोर्स हम अगर सपोज करते हैं तो उसका एक अलग करिकुलम होता है. करिकुलम मेनली 12 मंथ्स का बनता है. अगर हम स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे बात करें तो एक साल के अंदर बच्चे की एक क्लास पूरी हो जाती है. सब्जेक्ट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट. जो सिलेबस होता है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, यानी एक छोटी सी चीज है, छोटा कॉन्सेप्ट है. लेकिन जो करिकुलम है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है. एंड द लास्ट इज इट इज सेट बाय एग्जाम बोर्ड्स. जो सिलेबस होता है वो जो एग्जाम बोर्ड्स के टीचर्स होते हैं, जो एग्जाम बोर्ड होता है वो सेट करता है.
जैसे कि अगर अगर हम सपोज करते हैं इंग्लिश के लिए, तो जो टीचर्स होते हैं ना एग्जाम बोर्ड्स के, या और कोई भी अदर टीचर लगा लेते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सिलेबस सेट करते हैं कि हमें पर्टिकुलर ईयर में जैसे कि ऑक्सफोर्ड की बुक पढ़ानी है, या ऑक्सफोर्ड की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनसे रिलेटेड उनको बुक्स पढ़ानी है बच्चों को। तो ये एक सिलेबस जो सेट किया गया है बच्चों के लिए, वो एक एग्जाम बोर्ड ने सेट किए हैं। लेकिन अगर इस टाइम हम करिकुलम के बारे में बात करें, तो इट इज सेट बाय द गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। लेकिन जो करिकुलम होता है वो एग्जाम बोर्ड सेट नहीं करता, उसको गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, यानी कि जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, जो स्कूल का जो हेड होता है, वो डिसाइड करता है। एंड द नेक्स्ट इज सिलेबस, इट इज फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, नॉर्मली अ ईयर। जो सिलेबस होता है वो पर्टिकुलर एक फिक्स्ड टाइम के लिए होता है। जैसे कि अगर हम स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, तो बच्चों की जो एक क्लास होती है वो 12 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है, उनका सिलेबस भी एक महीने में, सॉरी, एक साल में कंप्लीट हो जाता है। तो जो सिलेबस है वो पर्टिकुलर एक ईयर के लिए माना जाता है। लेकिन जो करिकुलम है उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वो करिकुलम तब तक चलता है जब तक कि जो हमारा डिजायर्ड गोल है या हमारा कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। सिलेबस, इट वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर। जो सिलेबस होता है वो टीचर टू टीचर वेरी करते हैं। जैसे कि हिंदी का सिलेबस होता है वो अलग होता है, हिंदी अलग टीचर पढ़ाता है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश का सिलेबस हिंदी के सिलेबस से अलग होगा, और उसको हिंदी वाली मैम नहीं पढ़ाएगी, उसको इंग्लिश के टीचर पढ़ाएंगे। और करिकुलम में इट इज सेम फॉर ऑल द टीचर्स। जब हमें पता है ये एक पर्टिकुलर कोर्स है, और ये तब तक चलता है जब तक हम अपने डिजायर्ड गोल्स या हमारे जो एम्स ड्रीम्स हम उसको कंप्लीट नहीं कर लेते, इसलिए ये इट इज सेम फॉर ऑल द टीचर्स। सो हम कंक्लूजन देखते हैं हमने ऊपर क्या पढ़ा। करिकुलम एंड सिलेबस आर द टर्म फॉर एजुकेशनल इम्पार्ट टू द स्टूडेंट बाय द टीचर्स। जो करिकुलम और जो सिलेबस है, ये दो ऐसी टर्म्स है जो एजुकेशन के लिए यूज होती है, और इसके अंदर स्टूडेंट्स और टीचर दोनों का ही रोल होता है। इट मीन्स द नॉलेज, स्किल और क्वालिफिकेशन दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि जो करिकुलम और सिलेबस है उसमें नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, क्वालिफिकेशंस होती है, मेथड्स होते हैं, और भी काफी चीजें होती हैं जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चलती है, यानी कि वन क्लास टू अनदर, फिर उसके ऊपर जैसे कि फर्स्ट क्लास, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। अ सब्जेक्ट सिलेबस इज अ यूनिट ऑफ द करिकुलम। जो सिलेबस होता है ना वो एक करिकुलम का पार्ट होता है। कि हमें, अगर हम सपोज करते हैं, मान लिया कि हमारा कोई मैथ्स का जो करिकुलम बना है, एक पोर्शन बनाया है, उसके अंदर हम सिलेबस को तो डिफाइन करते हैं कि हमें फर्स्ट मंथ में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं मैथ्स के टेक्स्ट बुक के। तो क्या गया, जो सिलेबस है वो करिकुलम के अंडर आता है। तो जो करिकुलम है वो ब्रॉड चीज है, और जो सिलेबस है वो नैरो कॉन्सेप्ट है। The two terms different in sense that curriculum is combination of some factors which help in a planning of an educational program, whereas syllabus covers a portion of what topics should be taught in a particular subject. जो सिलेबस होता है, सॉरी, जो सिलेबस होता है वो क्या होता है कि एक पोर्शन होता है, एक भाग होता है करिकुलम का, जिससे कि सिर्फ उसको एक पर्टिकुलर ईयर में या एक पर्टिकुलर मंथ में कंप्लीट करना होता है। लेकिन जो करिकुलम है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सम फैक्टर्स होता है विच हेल्प इन प्लानिंग ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम। एजुकेशनल प्रोग्राम जो होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको प्लान करने के लिए करिकुलम का यूज किया जाता है। सो एट लास्ट, थैंक यू। आज हमने डिस्कस किया सिलेबस और करिकुलम के बारे में, उनकी डेफिनेशन और उनके बीच में डिफरेंस बिटवीन, मेनली 7 to 8 डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए। अगर वीडियो में कोई भी मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करना। सो थैंक यू वंस अगेन।